वो दिन सबको याद होगा जब हिमाचल में त्रासदी आई और उस त्रासदी ने पूरे हिमाचल में ऐसा जलजला ला दिया कि एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों मकान इसकी जद में आ गए। हालात आज भी ऐसे ही बने हुए हैं, कभी पहाड़ियां दरक रही है तो कभी पूरे के पूरा गांव तबाह हो रहा है। बात की जाए जिला सोलन की तो जिला सोलन में भी आपदा की ऐसी बाढ़ आई कि उसने ना सिर्फ सोलन बल्कि बद्दी, नालागढ़, कसौली किसी भी क्षेत्र को अपने से अछूता नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है और अब दोबारा से एक प्रयास भी किया जा रहा है कि जिनके भवन टूटे हैं उन्हें दोबारा से बसाया जा सके। किस तरह से वो वहाँ पर रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, इसको लेकर अब सरकार ने भी जद्दोजहद शुरू कर दी है। जिला सोलन में विशेषज्ञों की टीम बुलाई जा रही है और वहाँ पर सलाह मशवरा किया जा रहा है कि कैसे अब यहाँ पर लोग जो है रह पाएंगे और उनके मकान जो उनके टूटे हुए आशियाने हैं वो दोबारा से बन पाएंगे। एक तकनीक है जिसका अब सहारा लिया जा रहा है। एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं और उनका कहना है कि एक जो तकनीक रेट्रोफिटिंग जिसका नाम है, उसकी मदद से जो शामती में आशियाने टूटे हैं उन्हें दोबारा से ठीक कर बसाया जा सकता है और जो मकान हैं उन मकानों को ठीक किया जा सकता है और उसे उस तरीके से ठीक किया जा सकता है कि जितने वो मकान हैं वहाँ पर दोबारा से लोग रह सकते हैं। शायद बहुत से लोगों ने ये सुना भी होगा, बड़े बड़े शहरों में आपने देखा भी होगा, लेकिन ये रेट्रोफिटिंग आखिर है क्या, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि जो रेट्रोफिटिंग है वो आखिर है क्या। रेट्रोफिटिंग किसी चीज़ के कंस्ट्रक्शन के बाद उसे मॉडिफाई या रिपेयर करने की टेक्निक है। रेट्रोफिटिंग वर्क में किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन और ऑक्यूपेशन के बाद उसके जो स्ट्रक्चर सिस्टम को चेंज करना या रिपेयर करना इंक्लूडेड है। इस काम के रिजल्ट में स्ट्रक्चर की सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज होती है। बिल्डिंग की रेट्रोफिटिंग उन घरों के लिए इम्पोर्टेंट है जो सिस्मिक फोर्सेस के कारण फेलियर और डैमेजेस से अफेक्टेड है। आपके घर के लिए किया गया रेट्रोफिटिंग इसे अर्थक्वेक के कारण होने वाली सिस्मिक एक्टिविटी के लिए रेजिस्टेंस बनाता है। स्ट्रक्चर की रेट्रोफिटिंग का मीनिंग है फ्लडिंग या बाकी हैजर्ड्स जैसे विंड प्रेशर और अर्थक्वेक को बचाने के लिए टूटी हुई खराब बिल्डिंग में चेंज करना और उसी बिल्डिंग में कंक्रीट स्ट्रक्चर से स्ट्रेंथ डालना और आरसीसी मेंबर की रेट्रोफिटिंग की जाती है। खराब लेबर डिजाइन, भूकंप के कारण ये सब हो सकता है। रेट्रोफिटिंग का जो मेन गोल है वो है करंट स्ट्रक्चर को स्टेबल करना और उन्हें भूकंप रोधी बनाना है। बिल्डिंग में क्रैक्स आना, जिस कारण कॉलम बीम में अक्सर क्रैक्स आ जाते हैं, इस कारण भी जो रेट्रोफिटिंग है उसकी ज़रूरत होती है। ज़्यादा लोड होना, यानी पहले आपने सोचा एक मंजिल बनाना है, फिर आपने उसके बाद ज़्यादा मंजिलें बनानी, उसके लिए भी स्ट्रक्चर में मजबूती देने के लिए रेट्रोफिटिंग जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप पुराने मकान को भी दोबारा से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी रेट्रोफिटिंग की जरूरत पड़ती है। कई बार पिलर में भी आपको सरिया दिखना शुरू हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा दिखता है, यानी खराबी के कारण वो दिखनी शुरू हो जाती है या मैन पावर या मिक्सिंग ठीक ना हो तो उस कारण भी कई बार पिलर्स दिखने शुरू हो जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए भी ये सबसे जो है सही मेथड है, जिनमें अगर आप करना चाहें तो इसमें 9 तकनीकें हैं जो इस्तेमाल की जाती है और जो जैक्टिंग मेथड है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे बढ़िया माना जाता है। इसमें बिल्डिंग के कॉलम और बीम्स को मजबूत करने के लिए जो जैक्टिंग मेथड को सबसे बढ़िया बताया गया है। इसमें पहले से बने हुए पिलर और बीम के चारों ओर लंबाई और चौड़ाई से सरियों को इस तरह से लगाया जाता है जिससे न सिर्फ क्रैक्स को भरा जाता है बल्कि कंक्रीट से इसको मजबूत भी बनाया जाता है। इससे इसकी स्ट्रेंथ और इसकी लाइफ दोनों बढ़ जाएगी और ये कॉलम की बने हुए सभी हिस्से को लोड करने में भी सक्षम हो जाएगा। इससे जमीन पर भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है और इसको करने में समय और पैसा दोनों कम लगते हैं, क्योंकि इसके जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन को मजबूत करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। जो पहले से बने हुए स्ट्रक्चर है जिसमें आरसीसी मेंबर्स और एलिमेंट है जिसके कोई खराबी है या टूटा हुआ है, इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उसको हम रेट्रोफिटिंग जो है उसके जरिए ठीक कर सकते हैं। यानी रेट्रोफिटिंग में सरिये को लंबाई और चौड़ाई दोनों तरह से
लगाया जाता है और मजबूती दी जाती है। चारों ओर से उसको कवर किया जाता है, चाहे आप उसके बीम हो या फिर पिलर हो, उसमें उन्हें लगाया जाएगा और बाद में आरसीसी उसको डालकर उसमें मजबूती दी जाती है। यानी रेट्रोफिटिंग एक जरिया है जिसके जरिए जो है मकान में दोबारा से मजबूती लाई जा सकती है और ये अब शामती में भी इस्तेमाल जो है करना जा रहेगा और बताया जा रहा है कि जो मकान मालिक है उन्होंने भी इसके लिए रजामंदी दे दी है। में ज़्यादा जानकारी देते हुए एडीसी सोलन अजय यादव ने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NITTTR ने 3 दिवसीय एक शांति का दौरा किया है और उन्होंने इस विकल्प को खोजकर बताया है। उन्होंने कहा जुलाई महीने में करीब 10 से 11 जुलाई के आसपास जो भारी बारिश हुई थी उसकी वजह से शामती एरिया में जो हमारा कोटो पंचायत है, कोटो पंचायत का बलाना गांव, वहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा था जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग की घटना रिपोर्ट की गई थी, जिसकी वजह से लगभग 50 घर ऐसे थे जो खतरे में आ गए थे और इसमें से 21 घर ऐसे थे जिनमें बहुत ज़्यादा क्रैक डेवलप हो गए थे और वो लगभग रहने की लायक की स्थिति में नहीं थे। तो एहतियातन लगभग इन 50 घरों से लोगों को खाली कराया गया था और दूसरे जगह पे शिफ्ट किया गया था। और जैसा कि आपको पता है कि जुलाई से लेकर अगस्त महीने के लास्ट तक लगातार बारिश होती रही और ये जो स्लाइडिंग की घटना थी ये रिपोर्ट की जा रही थी जिला के अलग अलग हिस्सों से। तो एहतियातन अगस्त लास्ट तक ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की गई हमारा बलाना गांव में जिससे कि फर्दर कोई डैमेज हो। बट पिछले सप्ताह हमने एक विशेषज्ञ की सलाह ली थी, जो विशेषज्ञ की टीम आई थी, साथ ही साथ एक हमारी लोकल टेक्निकल टीम भी साथ में वहाँ गई थी जिन्होंने 3 दिन वहाँ पे स्टडी किया कि जो हमारी बिल्डिंगें अनसेफ हो गई उनको कैसे बचाया जा सकता है। तो ये जो विशेषज्ञ थे ये अनसेफ बिल्डिंगों पे कई सालों से काम कर रहे हैं, इनकी रिपोर्ट ही जल्द आने वाली है। बट जो प्राइमा फेसिया ग्राउंड पे जाके पता चला कि ज़्यादातर जो बिल्डिंगें हमारी हैं जिनको हमने डेंजर डिक्लेयर किया है वो रेट्रोफिटिंग से या माइनर एडजस्टमेंट से सही हो सकती है और रहने लायक स्थिति में बन सकती है। तो जैसे ही वो हमारी रिपोर्ट आ जाएगी और जो भी हमारे भवन मालिक हैं जिनकी बिल्डिंगों को हमने अनसेफ डिक्लेयर किया है उनकी सहमति के साथ फिर से उन बिल्डिंगों को रेट्रोफिट या करेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले 6-7 दिनों में रिपोर्ट आने के बाद हम इन सभी उसमें जो भी सुझाव आते हैं बिल्डिंग को सही करने के लिए उस पर हम कार्य करेंगे। हमने पहले ऑब्जर्व किया था लगभग 21 घर ऐसे थे जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, लेकिन जो हमारी टीम आई थी विशेषज्ञ की उनका ये कहना है कि जो पूरी तरीके से भी क्षतिग्रस्त घर है इनमें भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके रेट्रोफिटिंग करके इनको बचाया जा सकता है। साथ ही साथ करीब 29 से 30 घर ऐसे थे जिनमें माइनर डैमेज आए हुए थे बट एहतियातन उनको भी खाली करा लिया गया था। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इन जो 50 घरों में जो भी हमें सुझाव आए हैं उन सुझाव पे कार्य करके इन घरों को सेव किया जा सके ताकि कोई आगे अप्रिय घटना ना हो। जी देखिए, अब आपने भी नोटिस किया होगा तो ये जो माइनर डैमेज और मेजर डैमेज बिल्डिंग है ये काफ़ी रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब तक जो हमारे अनसेफ बिल्डिंग है जो मेजरली डैमेज है वो करेक्ट नहीं हो जाते तो तब तक हम जो हमारे जो माइनर डैमेज या जिनमें बहुत ही माइन्यूट डैमेज आया बिल्डिंगों को उनको अलाउ नहीं कर सकते। तो हमारा मेन टारगेट तो ये कि जो मेजर अनसेफ बिल्डिंगें हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उसके बाद ही बाकी लोगों को हम अलाउ कर सकते हैं। एक बार ये जब सारा बन जाएगा उसके बाद से वापस से इनकी इंस्पेक्शन की जाएगी, टेस्टिंग की जाएगी, उसके बाद ही लोगों को अलाउ किया जाएगा।